कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें कछुए और खरगोश के बारे में बताया गया है। कछुआ क्या अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध और कछुआ धीमी चाल के लिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो खरगोश कछुए का मजाक उड़ाता है, अरे तू तो बहुत धीमा चलता है, हाँ तू तो चलते चलते हो जाएगा कितनी देर। तो कछुए को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में क्या लग जाती है, रेस। दिख रहा है आपको चित्र में, फिर इन दोनों में रेस लग जाती है। खरगोश तेज तेज छलांगे लगा के आगे निकल जाता है, आगे दौड़ जाता है, सही है। और कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता, धीरे धीरे चलता रहता है, सही है। धीरे धीरे चलता है, फिर आगे जाता है। आगे जाने से क्या खरगोश को क्या थकावट हो जाती है, वो सोचता है कछुआ बहुत दूर रह गया। कितनी दूर रह गया, बहुत दूर। तो वो सोचता है चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो वो आराम करने लग जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। कछुआ आता है, उसके बाद उसको सोता देखता है और कुछ नहीं करता, वो आगे निकल जाता है धीरे धीरे। दिख रहा है इस चित्र में, यहाँ पे एक कछुआ आगे निकल गया, खरगोश आराम कर रहा है। फिर आगे जाता है और कछुआ अपने गंतव्य स्थान तक, यानी जो इन्होंने बाउंड्री लाइन निश्चित की थी, भाई विजेता यहाँ पे पहुंचना, वहां पहुंच जाता है। खरगोश की नींद खुलती है, तो नींद खुलती है तो वो सोचता है हम तो पीछे रह गए, तो वो तेजी से दौड़ता है। दौड़ते हुए आता है तो देखता है कि कछुआ यहाँ पे पहले से ही पहुंचा हुआ था। तो खरगोश अपनी जो गलती थी, अपने घमंड पर शर्मिंदा होता है और कछुए से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए सफल होने पर भी, क्योंकि धीरे धीरे प्रयास करने पर आदमी सफल जरूर होता है। जैसे कछुए ने अपनी धीमी चाल के द्वारा अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लिया, वैसे हम अपने जीवन में धीरे धीरे कार्य करके, सतत प्रयास करके हम अपने जीवन की उपलब्धियों को छू सकते हैं। मैं आप में से कुछ प्रश्न पूछूंगा, खड़े हो जाओ। कछुआ कैसी चाल चलता है, धीमी चाल चलता है। बैठो, राइट आंसर आपका। इसके लिए ताली बजाओ बच्चे के लिए। आप खड़े हो जाओ। नाम क्या है आपका? बसीरा, अच्छा नाइस नेम आपका। खरगोश कैसी चाल चलता है, दौड़ लगाता है, राइट। बेटा बेटा आप में से कछुआ किसका, वो खरगोश किसका मजाक उड़ाता है, कछुए का। ताली दो इसके लिए। अब आपने इन चित्रों को देख के भी आप कहानी बता सकते हो, बता सकते हो ना? खड़ा होने का। यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रही है, बहस हो रही है, बातचीत हो रही है दोनों में, एक दूसरे के प्रति। ये इसका मजाक उठा रहा है तो कछुए को गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे ये क्या दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, चित्रों के माध्यम से पता चलता है। ये कछुआ, खरगोश आगे, कछुआ पीछे है। इसमें खरगोश को आराम करते हुए कछुए को आगे दिखाया गया और इसमें कछुए की विजेता दिखाई गई है। और इस हमें भी अपने जीवन में कछुए की तरह निरंतर प्रयास करके जीवन को सफल बनाना है। ऐसा होता है बच्चों, इसलिए आपको भी निरंतर प्रयास करना है और अपने जीवन को सक्षम बनाना है कछुए की तरह। कोई कितना भी मजाक उठा ले, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। सब पढ़ाएंगे आपको, समझ में अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है। अब को मैं आपसे ट्यूशन कर रहा हूँ यार, सही है। आप खड़े हो जाओ उस कोने में से। चलो आप हो जाओ। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी, आनंद आया सुन के? ठीक है, चलो बैठ जाओ। बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। तुम खड़े हो। इस कहानी से भी क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है? और बताओ। और अपना दूसरों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। खुद का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। धीरे धीरे निरंतर मेहनत करनी चाहिए कछुए की तरह और जीवन में सफल बनना चाहिए। जो ज्यादा बोलता है ना उसके। ठीक है, बैठ जाओ।